कांड सोनम रघुवंशी ने किया, बदनाम सनातन हो रहा है, बदनाम ज्योतिष हो रहा है। क्यों? मेरा पूछना है क्यों? जब ज्योतिषी आपको एक अच्छा उपाय बताता है कि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, ये उपाय कीजिए, तो आप उपाय नहीं करते हैं। सोनम रघुवंशी की कुंडली में भी यही हुआ। जब ज्योतिषी ने बताया ये मुहूर्त हैं, ऐसे ऐसे करना है, पहले तो शादी गलत टाइम पर की, फिर उसके बाद मुहूर्तों को फॉलो नहीं किया गया, सब कुछ आपने गलत किया और फिर दोष सनातन को। क्यों भाई क्यों? मैं पहले भी बता चुका हूं, जिनका भी सप्तम भाव खराब होता है, चाहे वो पति हो या पत्नी, उनको अपनी कुंडली के उपाय करवा। ज्योतिष क्यों दिया गया है? ज्योतिष शास्त्र क्यों पैदा हुआ पता है आपको? ज्योतिष शास्त्र का निर्माण ही क्यों हुआ? रीजन क्या था ज्योतिष शास्त्र के निर्माण का? इसीलिए कि आप अपने जीवन की ज्योति जगा सकें, आप अपने कष्टों को दूर कर सकें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ज्योतिष का एग्जांपल। अगर आप छत से गिरने वाले हैं ना, तो ज्योतिष ये है कि आपको कुर्सी से गिरा देगा। जो लगनी आपको छत से गिरकर थी, वो आपको कुर्सी से गिरकर कितनी लगेगी? कोई दूर से आ रहा है, आपको जोर से घूसा मारता है, ब्रम ऐसे करके, आपको कितनी लगती है? लेकिन वहीं कोई पास से ऐसे कर दे, चोट तो हल्की सी लगेगी, लेकिन मजा आएगा उसमें, उसमें बेइज्जती फील नहीं होगी। यह है ज्योतिष, कि आपके बुरे समय पर आप अगर वो उपाय कर लें तो आपको वो बेइज्जती फील नहीं होगी। आप पर असर तो होगा, जो विधि का विधान है वो तो कोई नहीं टाल सकता। मतलब समझ लीजिए, आप गाड़ी में जा रहे हैं, बड़ा एक्सीडेंट हो, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, आपकी टांगे टूट जाएं, उसके बदले आप ज्योतिष का उपाय किया हुआ है, आपकी रीढ़ की हड्डी बच जाएगी, आपकी टांगे पर खरोच तो आएंगी लेकिन पूरी तरह टूटेंगी नहीं। यह है ज्योतिष का उपाय, कि आपका बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, छोटे एक्सीडेंट में वो कन्वर्ट हो गया। यह है ज्योतिष का उपाय, इसीलिए ज्योतिष दिया गया है। ईश्वर ने ज्योतिष शास्त्र को पैदा ही इसलिए किया है। या तो आप मोक्ष पे आइए, सीधा मोक्ष लीजिए कि हमें मोक्ष चाहिए, हम सीधा ईश्वर की भक्ति करते हैं। यदि आप घरेलू आम आदमी की जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं बार बार कहता आया हूं, साल में एक बार अपनी कुंडली अच्छे ज्योतिषी से जरूर दिखाया करें, जरूर दिखाया करें। अपने घर वाले बच्चों की कुंडलियां, अगर वो बच्चे का पढ़ाई का समय चल रहा है, अच्छा समय नहीं चल रहा है, आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, तो ज्योतिष का उपाय कीजिए, ताकि कम से कम वो जो मन नहीं लगा रहा है थोड़ा सा मन लगाए और वो पटरी से तो ना उतरे। ज्योतिष का उपाय कीजिए। अगर बहू खराब मिल गई है तो उससे पिंड छुड़वाइए, जान छुड़वाइए, या किसी तरह मैनेज कीजिए। घर में बीमारियां हैं तो ज्योतिष का सहारा लीजिए, लेकिन आपको ज्योतिष का सहारा तब लेना होता है जब हो जाता है कांड। सोनम रघुवंशी एक पहली एग्जांपल नहीं है, इससे पहले भी बहुत बड़े मामले आ चुके हैं सामने, जिन मामलों ने बताया हैरान करने वाले मामले थे, चाहे वो निकिता का हो या वो ड्रम वाला कांड, किस लेवल पर चली गई थी। अभी क्या कहा जा रहा है? मंगल खराब था। मंगल नहीं खराब था। मंगल खराब, मंगल उग्र होता है, एग्रेसिव होता है, जब मंगल दिमाग खराब करता है। लेकिन कब? जब आपका चंद्र भी खराब होता है। सिर्फ क्योंकि दिल आपका जो है ना, ये दिल ही ऐसे घिनौने काम करने की सोचता है। और जब चंद्रमा पर आपके राहु केतु की दृष्टि होती है, अभी मंगल, ये कांड कब हुआ? जब मंगल नीच का चल रहा था। मतलब मंगल कर्क राशि में चल रहा था, अब उसने सिंह राशि में प्रवेश किया है। कर्क राशि में मतलब जिन जिन लोगों की कर्क राशि चंद्रमा की है, आपका चंद्र खराब था, आपका मंगल नीच राशि का चल रहा था, तो इस समय पे सावधानी बरतने की जरूरत थी। आपका सप्तम भाव भी खराब था। ये सारे चीजें एक साथ हुई और इतना बड़ा कांड हो गया। ज्योतिष ने बताया, तब आपने फॉलो नहीं किया, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं तो बातें चल रही हैं। क्यों? मेरा यही मानना है कि सनातन को बदनाम मत कीजिए, सनातन का सदुपयोग कीजिए। 7 फेरे भगवान राम की कुंडली में कई बार बता चुका हूं, 36 गुण मिले थे। कितने कष्ट सहने पड़े माता सीता को, कितने कष्ट सहने पड़े श्री राम भगवान को, वनों में घूमते रहे, भटकते रहे, लेकिन 36 गुण मिलने की एक बेनिफिट था, एक फायदा था कि राम और सीता में प्रेम जो था वो अद्भुत और अद्वितीय था। राम ने कभी दूसरी शादी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि सीता माता और राम में चाहे कष्ट कितने भी सहने पड़े हों, लेकिन गुण 36 मिले थे। मतलब दोनों को एक दूसरे से प्रेम था, इसीलिए गुण मिलाए जाते हैं। और क्या है? गुण और कुंडली ये दो अलग चीजें हैं। कष्ट कितने सहने हैं ये कुंडली से पता चलता है, और गुण मतलब आपके लग्न के समय जब आप पैदा हुए, आपकी उस लग्न राशि
और आपकी हमसफ़र की लग्न राशि मिलाती है गुण, इसीलिए कुंडलियां मिलाई जाती थी। सनातन इतना एडवांस था। अब सनातन को बदनाम करने के लिए आप ज़बरदस्त कोशिशें हैं। देखिए जी, शादी कर ली, पंडित ने करवा ली, किसी पंडित ने तो मुहूर्त निकाला होगा, किसी ने तो मिलाया होगा, उसके बाद भी कांड हो गया। ये कांड इसीलिए हुआ क्योंकि प्रॉपर तरीके से मिलाया नहीं गया। जब आप कभी जीवन में देख लीजिएगा, जो भी शादी सक्सेसफुल हुई है उसके गुण 100%, लव मैरिज भी अगर सक्सेसफुल है ना तो उसमें भी गुण 100% मिलेंगे। जो भी फेलियर हुए हैं वहाँ पर कुंडली मिलान नहीं हुआ। कुंडली मिलान और गुण मिलान, इन दोनों में डिफरेंस है। कुंडली मिलान मतलब इसका भाग्य कैसा रहेगा, कमाएगा कितना, कष्ट कैसे सहेगा, ये चीज़ें हैं। और गुण मिलान मतलब इन दोनों का जीवन में संबंध कैसा रहेगा, प्रेम कैसा रहेगा, ये होता है गुण मिलान। भाव कैसा रहेगा, एग्रेसिव रहेंगे दोनों, लड़ेंगे तो नहीं, छोटी छोटी बात पर विवाद तो नहीं होगा, ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। दोनों एक ही पार्ट, लेकिन इन दोनों चीज़ों को अलग नज़रिए से देखा जाता है। फिर से कहता हूं, कुंडली शास्त्र पर विश्वास कीजिए, ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास कीजिए। अच्छे व्यक्तियों से साल में एक बार अपने परिवार की कुंडली जरूर दिखाएं। इतना पैसा फालतू में वेस्ट करते हैं, ज्योतिष के नाम पर कर देंगे तो क्या घिस जाएगा। अगर आपको फायदा ही मिलेगा ना, 1.5-2 साल में दशाएं परिवर्तन होती हैं, कभी कभी 3 साल में होती हैं, कभी कभी 6 महीने में हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ साल 1.5 साल में तो एक बार दिखाई दिया करें। उससे आप आने वाले संकट से तो बच पाएंगे। अगर समय सही चल रहा है तो ईश्वर की इच्छा है, आपका समय सही चल रहा है तो आप इंजॉय कीजिए। अगर समय सही नहीं चलने वाला है तो ईश्वर ने आपको अलर्ट किया है तो उस ग्रह की थोड़ी सी पूजा कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। बस इतनी सी बात है, ताकि आने वाले समय में आप ज्योतिष के पास जाएंगे, वो बता देगा सप्तम घर ऐसा ऐसा है तो शादी से बच के रहिए, या तो अपने पति या पत्नी के लिए ये उपाय कीजिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी शानदार कुंडली के साथ। धन्यवाद।